नमस्कार, यूपी बोले देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। इस समय मैं मौजूद हूं जैतपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले उस मुरारी गांव में, जिसकी आबादी तकरीबन 15,000 बताई जा रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि शासन और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी गांव की बदहाल स्थिति देखने के बाद ये साफ हो गया कि गांव में अभी तक भी संपर्क मार्ग का पक्का निर्माण नहीं हो सका। पिछले 3 साल से लगातार ग्रामीण इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन मुरारी से लेकर रावतपुरा रास्ते में कहीं भी इसको पक्का नहीं कराया गया, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को न खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी खासी परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं और तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस रास्ते के खराब होने के बाद से कैसी मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ता है और इस समस्या से निजात पाने के लिए किस तरीके के इनके प्रयास किए गए और वो प्रयास कितने कारगर साबित हुए। क्या नाम है आपका? यशोधन पाठक। ये क्या लगता है, ये जो आम रास्ता है गांव का बदहाल पड़ा तो कितनी समस्या उत्पन्न हो जाती है? कीचड़ है, पानी बाधाएं तो होती है और ये रास्ता है इनमें बाहरी पानी, ये गांव का पानी आता है तो ये कीचड़ मच जाता है। और ये खुदाई कहाँ जी खुद देख नहीं रहे आप, गड्ढे हैं, खुदाई है, निकलने में दिक्कत। ये समस्या कितनी पुरानी है? ये तो काफी पुरानी हो गई। अब जरूर जो थोड़ी थोड़ी अभी बना दिया, लेकिन वो भी सही नहीं बना, पूरी तौर से सही नहीं बना है। बना तो है लेकिन पूरी तौर से सही नहीं बनाया। देखिए ये यहाँ सामने कैसा आ रहा है। जब PWD विभाग या ग्राम प्रधान के जरिए या और जनप्रतिनिधि के माध्यम से कभी इस बात को उठाया गया? हाँ, जो उठाया गया सबको कहा गया, लेकिन वो कह रहे थे हाँ हो जाएगा बस। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में इस समस्या को लेकर कभी अब बात रखेंगे जब विधायक वगैरह यहाँ पे अगर चुनाव के लिए आएंगे? विधायक जी तो कभी आते नहीं। अच्छा, नहीं देखा है ना, कोई नहीं आता है देखने को, कभी नहीं आया जी। नहीं देखा जी, रास्ता में हो गया, जब मैं रास्ता में ये दिखाई दे रहा है, कोई नहीं आता है। कहा जाता है कि गांव के मुख्य रास्ते से ही उसके विकास का आकलन कर लिया जाता है। क्या लगता है, जब गांव के इस मुख्य रास्ते की ये दशा है तो गांव में जो और विकास कार्य है क्या वो हो पाए हैं? नहीं, और कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये नल विभाग ने गाँव की नलियाँ थी काट कूट के बड़ी बड़ी खाई हो गई, निकलने में बहुत दिक्कत होती है और पानी की दिक्कत भी है। 8-10 दिन तो कंटिन्यू पानी आया नहीं है। अभी 2-4 दिन से पानी की समस्या कुछ हल हुई है और रास्तों में तो हर जगह कीचड़, हर जगह नाली कटी है। जो उन्होंने जो पाइप डाले हैं वो काट कर सब जगह रास्ता छोड़ दिया, आज तक नहीं कंप्लीट हुई है। तो ग्रामीणों के आम जीवन में इसका कितना असर है? इस रास्ते बहुत ज़्यादा असर है, लोग बहुत परेशान है इसके लिए, निकलने दिक्कत में, पानी भी निकलने। और अभी आप देखते हैं आपके सामने से जो उसमें क्या नाम वो कलसा में पानी लेके लोग बाहर जाते हैं तो पानी की समस्या भी कठिन है क्योंकि बारिश के मौसम में क्या हालात बनते हैं? यहाँ तो पानी भरा रहता है, कीचड़ बढ़ जाता है, मोटर गाड़ियाँ निकलने में परेशानी। गाँव के जो स्कूली बच्चे हैं उनको कितनी दिक्कत होती है जब रास्ता में पानी भरता होगा? हाँ, काफ़ी दिक्कत होती है। जब यहाँ से यहाँ तो इतना पानी आ जाता है, आज से नहीं कई सालों से है, 3 साल से कम से कम 3 साल इसका कोई काम नहीं पाया। तो बिल्कुल गांव की इस दुर्दशा को लेकर जो गांव के बुजुर्ग हैं वो साफ तौर पर बताते हैं किस तरीके की समस्याएं हैं। कितनी समस्या होती है इस गांव के रास्ते खराब होने से? बहुत ज़्यादा। मतलब किस प्रकार की समस्या आती है, मतलब क्या क्या आप लोग झेलते हो? निकलने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जैसे कोई वाहन आता है या मान चलो कि आप महोबा से आ रहे हैं, कार वाले से या साइकिल वाले से, किसी भी बाइक वाले से आपको छोड़ दो, तैयार होता है कोई? नहीं, कोई नहीं तैयार होता। क्या, क्यों नहीं तैयार होता? निकल नहीं पाते रास्ता में। निकल नहीं पाते। तो इस गांव की बदहाली के लिए कभी यहाँ के ग्राम प्रधान से आपने चर्चा की कि चलिए हमारा शिकायत अधिकारी से निजात कराइए, मतलब बातचीत हो उस मामले को कि निस्तारण हो जाए, रास्ता बन जाए? कई बार कहा, तो क्या रिजल्ट निकला? कोई तैयार नहीं है करने को। अच्छा, कोई निदान नहीं हो पा रहा। और तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताओ कि आपके गांव का जो मुख्य रास्ता है वो कितना खराब है और वो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव? ये बरसात में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, लोग बाहर निकलते हैं, नाली वाली उफान पे आ जाती है, कई वाहन गाड़ी गिर जाती है उस नाले में और परेशानी पड़ती है बच्चों के निकलने में स्कूल जाते समय। और पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, कहीं कहीं लान डली है वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। हेडपम्प बिगड़े डली हैं सब। हादसे भी हुए रास्ते? हाथ से गिरते हैं, कई लोगों के पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं। जो आपकी जनप्रतिनिधि हैं या जो MLC हैं, विधायक हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कभी आए हैं आपका ये दर्द जानने? कभी नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आता। DM आए हों, SDM आए हों, ब्लॉक के अधिकारी आए हों, अब ये नहीं या कभी आपने अपनी समस्या बताई हो कि हमारी ये समस्या है, कभी ऐसा है?
समस्या तो बताते हैं लोग बाग, लेकिन समस्या का निदान नहीं होता है। अच्छा, मतलब आप लोग कभी गाँव कितने लोग मतलब कब गए होंगे, कितनी बार गए होंगे? काफी आते हैं। गए हैं। तो क्या जवाब मिलते हैं? यही समस्या है, बस परेशानी है आदमी को। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक खराब है? ये रास्ता वहाँ से इंदिरा गेट से अच्छा, मुख्य समझ लो गाँव तक, गाँव तक। अंदर सीसी पड़ी है, खुदी डली है, इस साइड खुदी डली है, पूरे गांव में समझ लो समस्या तो। इसके अलावा इस रास्ते से और कौन-कौन से गाँव प्रभावित और हो ये रहे हैं? रागपुर टिकैया के लिए रास्ता जो खुदी पड़ी पूरी। रावतपुरा और टिकरिया भी हाँ। प्रभावित है। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जिस तरीके से मुरारी के अलावा 2 और गाँव इसी मार्ग से जुड़े हैं, तो वहाँ के ग्रामीणों को भी इस समस्या से जूझना पड़ता है। एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। दादा, कितनी समस्या आती है जब इस रास्ते को आप लोग देखते हो खराब रास्ता पड़ा है? वो तो बाबूजी सब वहाँ देखा हाँ। कि जो गंदगी डरी वर्षा तो न गेल सुधी न कचुनी ऐसे प्रधान से कभी चर्चा नहीं करते कि ये रास्ता सही कराया जाए? तो कोई नहीं सुना तो काका ये कहा हम कर लेंगेगा आप ही करो जब रास्ता सुधरवा दो जे पसरा था तमाम रही कबटियाँ जब पानी में किचर किचर भगा चली जाती हैं गगनी के जाता फूट जाए इसे साफ साफ करा दो। ये रास्ता बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आपका नाम क्या है? हुमानी दे हुमानुद्दीन, ये जो आम रास्ता है, कहा जाता है कि एक रास्ते से ही गांव का विकास तय होता है, तो क्या लगता है कि आपको इस रास्ते से जो समस्या उत्पन्न होती है वो कितनी आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है? साफ हुआ तो सब सही है, ठीक है। रास्ता में जा गंदगी है कि जो पानी आ रहा सप्लाई वालों, ठीक है, तो जो बाड़ू फिर रहा ई की नालियन की साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई नहीं हो रही बाबूजी। आप फिर घूम के निकलो गाँव में। तो बिल्कुल मुख्य रास्ते के साथ साथ गांव में सफाई की समस्या को लेकर भी ग्रामीण परेशान हैं। एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है जो स्कूल जाते हैं, इनसे आप बात करने की कोशिश करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नहीं पढ़ती? कॉलेज में कॉलेज पढ़ते हो? तो जाते हो कॉलेज? अभी एडमिशन होना है। अभी तक जो आपने रास्ता देखा है, कभी आती जाती हो, साइकिल जाती हो? साइकिल से हाँ जाते बेटा कितनी दिक्कत आती है? बहुत ज्यादा कैसी दिक्कत आती है? क्या झेलती हो मुसीबत? क्या होता है? कीचड़ में गिर जाती हूँ। अच्छा, कभी आप लोग कहते नहीं अपने घर में भी कहा होगा कि पापा बताए रास्ता खराब है, या गांव के प्रधान से कभी चर्चा करते हो आप लोग, आपने कभी शिकायत की हो, किसी से कहा कर? की है कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, कैसी रास्ता होनी चाहिए? कैसी रास्ता हो कि आपको अच्छा लगेगा? पक्की रास्ता होनी चाहिए। अच्छा, पक्की रास्ता होनी चाहिए। और सफाई कैसी है? सफाई भी नहीं है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दर्द है युवाओं का और उन बच्चियों का जो विद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई कर रही हैं। गिर पाते हैं। गिर जाते हो? कब से ये स्थिति है, कब से देख रहे हैं आप लोग? बहुत पहले से। बहुत पहले से। तो इसको लेकर कभी कोई शिकायतें की आप लोगों ने? हाँ। कभी शिकायतें की? अच्छा, कैसी रास्ता चाहते, कैसी रास्ता हो? बिल्कुल साफ होना चाहिए। साफ रास्ता होना चाहिए। तो ये दिक्कतें हैं आप लोगों को। तो बिल्कुल गांव के युवाओं से लेकर जो यहाँ जो बच्चे हैं वो और तमाम लोगों से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं। कहाँ जा रहे हो? घर। क्या नाम है? अजीब। ये बताओ, इस रास्ते में जब आप चलते हो तो कितनी दिक्कतें आती हैं? काफी दिक्कतें, काफी पुराना रास्ता बना हुआ है, मतलब खराब है रास्ता तो खराब दिखाई दे रहा है, इसमें कोई सही नहीं। अच्छा, कैसा रास्ता बन जाए ताकि आप लोगों की समस्याएं दूर हो जाए? अच्छा रास्ता बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा, समस्या सॉल्व हो जाएगी। काफी लोग जो परेशान होते हैं उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने जाने में। जब ये बाइक लेके आप चलते होगे तब आप कितना झेलना नहीं, पड़ता है? काफी दिक्कतें होती हैं। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या मांग शासन प्रशासन से यही चाहते हैं बन जाए रोड, बढ़िया रहे, काफी जो आदमी परेशान होते हैं वो सॉल्व हो जाए। आने जाने वाले लोग काफी कहते भी हैं सरकार रोड नहीं बनवाती, वो नहीं बनवाती, ये परेशानी होती है, वो परेशानी। काफी लोग कहते रहते हैं, ये कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चुनाव नजदीक है तो ये भी एक मुद्दा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा होगा, क्यों नहीं होगा मुद्दा। कहने के लिए काफी लोग महसूस करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी इस रास्ते को बनाने की बात ग्रामीण कर रहे हैं, और ग्रामीणों को साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से वो समस्याएं झेलते हैं, वो समस्याएं आज की नहीं बल्कि 3 साल से लगातार यहाँ के ग्रामीणों को इस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरीके से इस रास्ते का निर्माण 3 साल पहले करीब हुआ था, उसके बाद से आज भी ये दिक्कत है कि पूरा रास्ता उखड़ चुका है, और यह रास्ता सिर्फ मुरारी को नहीं जोड़ता बल्कि यही रास्ता इसी गांव से लगा हुआ टिकरिया और रावतपुरा गांव के ग्रामीणों के लिए भी अहम रखता है। लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासनिक तंत्र है और जो जिम्मेदार लोग हैं इस रास्ते को बनाने से कतरा रहे हैं, या यूं कहिए कि इनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा। और भी तमाम लोग हैं, मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा बातचीत करने की। आपका क्या नाम है? जगत। अच्छा, ये रास्ता कितना समय से खराब पड़ा हुआ, कम से किस कम तरीके से 4-5 साल से ज्यादा ही हो गया। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या समस्या आती है? बहुत समस्या आती हैं, बहुत कीचड़ मचता है और नाली भी जाम हो जाती है कभी कभी। आगे वो पुलिया है ना, आगे
वहाँ भी जाम हो अच्छा, जाता है। नाली जाम या गंदगी इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, तो क्या प्रधान और ना हो तो अभी मौके पे चलो तो अभी दिखा दें कि कितना जाम पड़ा हुआ है नाली। तो प्रधान से कभी चर्चाएं करते हो? चाहे चाहे कहते हैं तो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। कभी कभी आता है वो तो सफाई कर जाता है, फिर कभी नहीं आता है। पूरे मोहल्ला में ऐसी गंदगी मची है। शिकायत की है आपने ना कभी? शिकायत भी की है, अकेले कोई सुनता ही नहीं है फिर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं समझ, ये देखिए, ये गांव के अंदर जो यात्री हैं या जो ग्रामीण है उनके आने जाने का साधन ये ई रिक्शा है। तो हम क्यों ना ई रिक्शा चालक से ही बात कर लें। आप जब गांव के अंदर आते हो तो आपको ई रिक्शा चलाने में कितनी दिक्कत आती है? बिलाते ही सभी रास्ता खराब है, अरे फिर पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं पहुंच रहा। जब 3 साल 4 साल हो गई, हाँ, तो जब से 5 लेन पाइप खोद डाली, अच्छी सी रास्ता आती पूरी बेकार कर दी। आने जाने में इतनी दिक्कत है कि कहूँ रिक्शा गिर जात, कहूँ है तो सवारी कभी कभी सवारी वाली गिरी? हाँ कई तो बैठ का के आगे भारी खा दे रहा तू मुश्किल में सुधरू सुनता ही नहीं है। अब जब वाली रास्ता पूरी डरी जाए हम ऐसे आजाद पीर के, जब पूरी रास्ता खुद ही आपको नहीं लगता कि ये रास्ता बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब किसे कहिए, किससे कहिए? वो है फिर तुम आ गए सो तुम्हें सुनाऊंगे, तुम सुन के भाग गए, बस सुन के बस चले जाता है लोग। बस सब लोग ऐसे ही होते हैं, आते हैं वो जाते, बस बोले बन जाएगा, बनते ही है। अच्छा, आपको क्या समस्या आती है जब आप आते हो? तो मगर मान चलो आपके इस ई रिक्शे में 10 लोग बैठते हैं, तो फिर आप इस रास्ते को देखकर कितने लोग बिठाना पसंद करते हो? 4-5 4 आदमी या 5 आदमी? बस 4-5 आदमी से ज्यादा बिठा ले नहीं पा। क्यों डर और यहाँ झगड़ा अलग से करती है सवारी के, हमको घर पे छोड़ो। अच्छा। अब तो घर पे कैसे छोड़े जब खतरा है आगे, खतरा है। तो जी बात है। समझ। अम्मा कहाँ के हो आप? ये कहीं के हैं हम। क्या नाम है आपको? हमारा रामबती ना। अच्छा, ये रास्ता कितना खराब है आप लोगों की समस्या? अब बात है जन्म की, कोई सुधरता ही नहीं है। प्रधान से नहीं कहो? प्रधान को सुनता ही नहीं है। अपना पेट भरा। अब तो अम्मा जब बारिश होती है तब इस रास्ते में कितनी समस्या? एक तन जात पानी। अच्छा, आओ आना जाना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल हो जाते, बिल्कुल कड़ा ही नहीं पाता आदमी। ये पैसे लगा के मान लो। ये कितने साल से खराब है? जो तो कम से कम हो गई 15-20 साल है तो हो ही गई। 15-20 साल। आओ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दर्द यहाँ के ग्रामीणों का, और इसी तरीके से ई रिक्शे में बैठ के चलते हैं। चलिए, तो जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में ये मुख्य रास्ता उनके लिए अभिशाप की तरह काम कर रहा है। ई रिक्शा चालक भी बताता है कि अगर उसे 10 सवारी अपनी रिक्शा में बैठाना है तो वो बामुश्किल 4 या 5 लोगों को ही बैठा पाता है। वजह इस रास्ते के खराब होने की है। बहरहाल तमाम लोगों से जानकर हमने समझने की कोशिश कर ली है कि कहीं ना कहीं मुढ़ारी गाँव में रास्ता यहाँ के विकास को रोक रहा है। नतीजन ग्रामीणों में नाराजगी है, और शायद यही वजह है कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आने वाले चुनाव में ये सड़क भी कहीं ना कहीं चुनाव मुद्दा बनेगा। क्या कहना चाह रहे थे आप? बाबूजी, जैसे ये गांव का पानी आता है तो इसका पानी का मान चलो निकास पक्का नाला बनना चाहिए। हाँ, तो ये नाले कब से नहीं बने? नाले कब से नहीं बने? नाले तो काफी तरह से नहीं बने, मतलब 1 साल 2 साल या 5 वर्ष के पहले का है? कब से नहीं बना नाला? हाँ 10 साल 15 साल। हाँ। तो इस तरीके की समस्याएं हैं लोगों की कि रास्ते के अलावा जो आसपास जल निकासी के लिए नाले बनाए जाने थे उनका भी निर्माण नहीं कराया गया। नतीजन ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ बारिश के दिन होते हैं तब ये रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। क्या आम आदमी और क्या यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव में मुख्य रास्ते के साथ साथ नाली के निर्माण न किए जाने से भी लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जब बारिश के दिन आते हैं तब ये नाली यहाँ पूरी तरीके से उफना जाती है, और नतीजन तमाम हादसों को लेकर लोग यहाँ के डरे हुए हैं। और ग्रामीणों ने साफ तौर पे कहा है कि इस समस्या से निजात के लिए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायतें की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। कितनी समस्या आती है? समस्या शायद इतनी आती है कि नाला है, इसमें बरसात में करिया से पानी आता है तो लोग इनमें गिरते हैं। अच्छा। मौका पे आप गंदगी देखो कितनी पड़ी है, कोई सुनाई नहीं होती इस नाला को। जिसको रोकते हैं सुबह मानते ही नहीं है लोग, बोले कौन किसी का है, सरकारी नाला है साहब, इसको पट जाते वालों को ब्याह शादी में परेशानी न पड़ेगा, कुछ बोनी होगा, सब कुछ सुविधा हो जाएगी हैं, जो कोई सुनाई नहीं होती है। कभी प्रधान जी से क्या बोले पट जाएगा, आज तक कोई सुनाई है? क्यों प्रधान, ये नया प्रधान हुआ है, 2-3 प्रधान चुके हैं, जब से कोई सुनाई नहीं हुई है। तमाम समस्याएं हैं। हम महिला से बात कर लेते हैं। जी, जो दरवाजे पे नाले बने हुए हैं
इनसे कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे जैसे कि बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे तो वो भी गिरते हैं बरसात में, गऊ निकलती हैं तो वो भी, हर चीज की दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से? ये चाहते हैं हम कि यहाँ के पट जाए, मतलब अच्छा बन जाए तो कोई गिरे ना, किसी को दिक्कत ना आए, ये चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो नाले हैं वो हादसों के लिए लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हादसे अक्सर होते हैं और इन नालों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पे ये भी बताया कि नालों के साथ साथ गांव में गंदगी पड़ी रहती है। इसको लेकर कई बार प्रधान शिकायत की गई, लेकिन यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं कराई जा रही। वहीं गाँव का मुख्य रास्ता खराब होने के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुरारी के लोगों का कहना है कि यह मुख्य मार्ग हमारे ही लिए नहीं बल्कि यहाँ के टिकरी और साथ ही यहाँ के रावतपुरा के ग्रामीणों के लिए भी बड़ी समस्या है। इसके अलावा ग्रामीणों ने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए यह भी कहा है कि आने वाले चुनाव में भी इसी रास्ता, इसी नाला, इसी गंदगी को चुनावी मुद्दा बनाकर वह अपना वोट करेंगे। कहीं ना कहीं महोबा के इस मुरारी गांव के साथ साथ आसपास के गांव में जिस तरीके से जन समस्याएं हैं उनको लेकर यूपी बोले में आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि महोबा जनपद में किस गांव में किस प्रकार की जन समस्याएं हैं। आज के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। इरफान पठान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।